जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, दया निधान, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दिन की लीला अपरंपार है। मंदोदरी रावण को समझाने का पूरा प्रयास करती है और कहती है, संत कहहि असनीति दसानम, चौथे पन जाई नृप कानन। संत लोग ये कहते हैं कि चौथे पन में राजा लोग अपने पुत्र को राजपाट सौंप कर वन में चले जाते हैं और वन में जाकर तासु भजन कीजिए तहाँ भरता, जो करता पालक संघरता। और वन में जाकर वहाँ उसका भजन कीजिए जो करता है, पालन करता है और संहार करता है। जो हमें बनाता है, हमारा पालन पोषण करता है और संहार करता है, उसका भजन जंगल में कीजिए, अर्थात भगवान श्री राम का भजन कीजिए। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। वही प्रभु श्री राम अपने भक्त, अपने शरणागत पर दया करने वाले हैं। इसलिए हे नाथ, सारे मोह ममता सांसारिक छोड़ करके प्रभु श्री राम को ही भजिए। संत जिनके लिए पूरी जिंदगी प्रयास करते हैं और राजा लोग अपना राजपाट छोड़कर वन में जाकर जिनका एक झलक पाने के लिए जिनकी तरसते रहते हैं, जीवन भर तपस्या साधना में लगे रहते हैं, सोई रघुबीर, वही प्रभु श्री राम आपके पास खुद चलकर आए हैं। आयो करन तो ही पर दाया। वही भगवान श्री राम तुम्हारे ऊपर दया करने के लिए स्वयं चलकर आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इतना कहकर मंदोदरी अस कहि नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। ऐसा कहकर अपनी आंखों में आंसू भरकर मंदोदरी रावण का पैर पकड़ी हुई है और उसका शरीर कांप रहा है। गही पद कंपित गात, पूरा शरीर कांप रहा है और रावण का पैर पकड़कर रो रो कर समझा रही है कि नाथ भजहु रघुनाथ ही। हे नाथ, प्रभु श्री राम का भजन कीजिए, अचल हो यही बात, जिससे मेरा सुहाग अमर हो जाए। इस प्रकार मंदोदरी रावण को समझाने का पूरा यत्न करती है। इतना सिर्फ एक धर्म पत्नी ही कर सकती है, उसे बचाने का पूरा प्रयास करती है। इसके बाद रावण पर उसके समझाने का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो प्रभु श्री राम जानते हैं। क्योंकि राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जो चाहेंगे वही होगा, किसी के समझाने से बात बनेगी नहीं। क्योंकि समझाने का प्रयास देवाधिदेव महादेव ने माता सती को भी किया था, लेकिन नहीं माना। और महादेव स्वयं
बोले कि मोरे कहेहु न संशय जाहि। महादेव कहते हैं कि जिसको मैं समझा रहा हूं, देवाधिदेव महादेव जिसको समझाने के लिए बैठे हैं, फिर भी उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। तो ब्रह्मा की लेखनी ही उल्टी है, विधि का लेख उल्टा है, घटना दूसरी होनी है, इसलिए उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। कि जब देवाधिदेव महादेव के समझाने से माता सती नहीं समझ पाई, तो मंदोदरी के समझाने से रावण क्या समझ पाएगा? इसलिए क्योंकि होनी होती है प्रबल। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, चैन की नींद सो जाए, अनहोनी होनी नहीं। जो अनहोनी है वो कभी होगी नहीं, और होनी है सो हो, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। जो होनी है वो हो के ही रहेगी, और जो नहीं होनी है वो कभी नहीं होगी। तो जब होनी हो कर ही रहेगी तो तुम चिंता लेकर क्यों सो रहे हो? तुलसी भरोसे राम के, सो जाओ, भगवान श्री राम के भरोसे निश्चिंत होकर सो जाओ। जो होगा प्रभु श्री राम देख लेंगे, लेकिन उनके सहारे होकर सोना, अपने सहारे नहीं। इसलिए सब कुछ प्रभु श्री राम ही हैं और कोई नहीं है। इसलिए उनको भजिए और निश्चिंत रहिए, क्योंकि सेवक सुत पति मातु भरोसे। छोटा बच्चा अगर किसी मुश्किल में आता है, दौड़कर अपनी माँ के आंचल में समा जाता है और उसके बाद निश्चिंत हो जाता है। उसे लगता है कि दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह यही है, यहाँ मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी माँ की गोद में। और नौकर पर कोई मुश्किल आती है तो अपने मालिक के पास पहुंच जाता है, और पहुंचते ही निश्चिंत हो जाता है कि अब हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हर खतरे से निपटने के लिए हमारा स्वामी तैयार खड़ा है। उसी प्रकार प्रभु श्री राम के भरोसे रहिए और अपनी सारी मुश्किलें प्रभु श्री राम के हवाले कर दीजिए। प्रभु श्री राम से शक्तिशाली कोई नहीं है, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको प्रभु श्री राम न दूर कर सके। इसलिए सिर्फ प्रभु श्री राम ही है सब कुछ। इसलिए उनका भजन कीजिए, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।